जब बच्चे छोटे होते हैं स्पेशली 1 या 2 साल के, तब हम उन्हें वैक्सीनेशन के लिए टाइम टू टाइम पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं और साथ ही साथ बच्चे का हेल्थ चेकअप भी होता रहता है। बच्चे के माइलस्टोन, बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का वेट और भी अगर कोई हेल्थ डिजीज़ है तो वो असेसमेंट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब उनका वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो जाता है तो हम पीडियाट्रिशियन के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते। और अगर बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी, कुछ बुखार है तो हम उन्हें घर पे ही कोई दवाई दे देते हैं। यहीं पर बच्चे की कुछ छोटी छोटी हेल्थ कंडीशन इग्नोर हो जाती है जो आगे चलकर किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 8 से 10 साल की एज के बच्चों को कब कब डॉक्टर के पास लेके जाना है, कौन कौन से हेल्थ चेकअप कराने हैं, क्योंकि ग्रोइंग एज में हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विभूति जोशी। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रोइंग एज में बच्चों में कौन कौन से हेल्थ चेकअप करवाने ज़रूरी है और हमें अपने बच्चे को कब कब पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हाइट और वेट मॉनिटरिंग। बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बच्चा मोटा है या पतला है, हमें ये भी देखना है कि बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना है, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वेट कितना है, कितना होना चाहिए। बच्चा कहीं अंडर वेट या माल नरिश तो नहीं है, बच्चा कहीं ओवर वेट या ओबेस तो नहीं है, बच्चा दुबला पतला है, ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर बच्चे का वेट ज़्यादा है। तो समय रहते ही उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय रहते इन प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के बच्चे को बहुत सारे हेल्थ इशू फेस करने पड़ सकते हैं। तो टाइम टू टाइम बच्चे की हाइट और वेट ज़रूर चेक करवाइए। अब बात करते हैं बच्चे की आँखों के बारे में। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में स्पेशली विजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार बच्चा घर पे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा, टीवी देखता है, फ़ोन देखेगा या अपना होमवर्क भी कर रहा है तो नोटबुक उसके एकदम पास में होती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि उसको देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो क्लास वर्क पूरा नहीं कर रहा है और अगर हम उन्हें पूछें तो बच्चा बोलेगा कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, और वो ऐसे बहाने बनाएगा कि ब्लैक बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो हमें ऐसे केस में उसकी आँखों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। हो सकता है उसको चश्मा लग गया है, और अगर उसको चश्मा लग गया है तो उसको समय रहते चश्मा पहनने के लिए मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को डिले करेंगे तो उसकी आँखों के नंबर बढ़ सकते हैं। और अगर बच्चे को चश्मा लग जाता है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पेरेंट्स को भी ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए कि सोसाइटी उसे जज करेगी कि देखो बच्चा ज़्यादा फ़ोन देखता है, ज़्यादा टीवी देखता है इसलिए चश्मा लगा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बच्चे को आप चश्मा पहनने के लिए मोटिवेट कीजिए, साथ ही उसका स्क्रीन टाइम आप कम कीजिए। अगर बच्चे को चश्मा नहीं भी लगा है फिर भी बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कीजिए, उसे बाहर खेलने के लिए मोटिवेट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि स्क्रीन की वजह से ही बच्चे को चश्मा लगा हो, जेनेटिक फैक्टर या दूसरे ग्रोथ फैक्टर भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चे को जज करने की बजाय उसकी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अब बात करते हैं डेंटल चेकअप की। 8 से 10 साल की एज के बच्चों में कैविटी बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे ब्रश किए बिना सो जाते हैं या फिर बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं। और अगर इस एज में बच्चे को कैविटी होती है तो कई बार पेरेंट्स ये सोच के भी इग्नोर कर देते हैं कि दूध के दांत ही तो है, गिर जाएंगे, दूसरे नए दांत आएंगे तब सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसे कैविटी होनी शुरू हो गई है तो आप उसको डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेके जाइए, और वो जो भी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं वो आपको करवाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये दूध के दांत हैं तो ये गिरने ही वाले हैं। अगर समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो जो उसके परमानेंट टीथ आएंगे उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि वो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ब्रश ज़रूर करे, और स्वीट्स खाने को, चॉकलेट्स खाने को आप अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन चेक करने की। छोटे बच्चों में एनीमिया काफ़ी कॉमन है, और अगर स्पेशली आपकी गर्ल चाइल्ड है जो
जो अभी प्री प्यूबर्टी फेज में है और अगर अभी से उसका हीमोग्लोबिन कम है तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो आप बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक ज़रूर करवाइए और अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं वो मेडिसिन आप बच्चे को दीजिए और साथ ही साथ बच्चे की डाइट को इम्प्रूव कीजिए। बच्चा अगर जल्दी थक जाता है, उसको वीकनेस फील हो रही है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहता, हेडेक होता है, तो हो सकता है उसका हीमोग्लोबिन कम हो। अब बात करते हैं ब्लड शुगर कब चेक करवाएं। मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज़ के केस देखने को मिल रहे हैं। आपको ब्लड शुगर कब चेक करवाना है? अगर आपका बच्चा बार बार थक जाता है, वीक है, बार बार प्यास लगती है, उसका गला सूख रहा है, बार बार यूरिन करने जाता है या फिर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, तो आपको अपने बच्चे का ब्लड शुगर चेक करवाना है। कई पेरेंट्स को ये डर होता है कि अगर रिपोर्ट्स में डायबिटीज़ निकल गया तो क्या करेंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक ही बहुत लेट करवाया आपने तो उसका ट्रीटमेंट ही बहुत देरी से स्टार्ट होगा। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा आपके बच्चे की लाइफ उतनी बेटर होगी। जब भी ब्लड शुगर चेक करवाना हो तो पहले आप रैंडम ब्लड शुगर करवाइए। वो आप बच्चे को खाना खिलाने के 2 घंटे बाद करवाइए और फिर उसमें जो भी रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बहुत से बच्चों में कुछ एलर्जी होती है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है। अगर बच्चे को मौसम चेंज होने पे बार बार छींकें आती है या उसकी स्किन पे रेडनेस है, इचिंग है, तो कई बार ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो आप अपने बच्चे का एलर्जी टेस्ट ज़रूर करवाइए और फिर डॉक्टर की सलाह से आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। जो भी एलर्जी के केस होते हैं उनके मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है ये पता करना कि बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है और क्या उसकी ट्रिगर है। उन ट्रिगर से बच्चे को दूर रखना होगा। अब बारी आती है ब्लड ग्रुप की। ये बहुत छोटी लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार हमें हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होता है। कहीं फाइल में लिखा होता है, कोई स्कूल के रिकॉर्ड में लिखा होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। तो हमें अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, बच्चे को भी उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, साथ ही बच्चे के पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। बच्चे की मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत प्रॉपर तरीके से एक फ़ाइल में रखिए। तो पेरेंट्स बच्चों की हेल्थ सिर्फ बीमारी होने पे डॉक्टर के पास जाने तक सीमित नहीं है। आपको अपने बच्चे को टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेकर जाना है और कुछ ये बेसिक हेल्थ चेकअप है वो टाइमली ज़रूर करवाइए। और समय पर कुछ छोटे छोटे चेकअप करवाने से हम किसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपका बच्चा 8 से 10 साल की एज का है तो उसकी ग्रोथ, उसका वेट, उसका विजन, उसका डेंटल चेकअप, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एंड ओवरऑल चेकअप पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके के हेल्थ अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिए।